तभी लंका प्रस्थान करता। मित्र, आपको शीघ्र अतिशीघ्र लंका प्रस्थान करना चाहिए, परंतु आप वहां अकेले नहीं जाएंगे। हम स्वयं चलेंगे हमारी सेना के साथ। आपको छूने से पहले आपके शत्रुओं को हमारा सामना करना होगा। वचन देते हैं आपको कि जब तक आपको आपकी राजगद्दी नहीं मिल जाती है, तब तक हम स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं होंगे। महामंत्री जी। महाराज। सेना तैयार करवाइए। जो आज्ञा महाराज। जो ना विरासत में मिले, ना खजाने में मिले, जो ना आकाश चीर कर मिले, जो ना पाताल फाड़ कर मिले, बस मिले तो भाग्य से मिले। वही मित्र है। मित्र। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज धर्मपाल की जय। महाराज धर्मपाल की जय। अरे तीव्र गति से चलो, दरबार पहुंचने में विलंब नहीं होना चाहिए। क्या बात है गुरुजी, आज तो आप अत्यंत ही तेजस्वी लग रहे हैं। अच्छा मणि, तुम हमारी प्रशंसा में कुछ नहीं कहोगे? अवश्य कहेंगे। ढोंगी? कौन है जो बीच मार्ग में हमारे गुरुजी का अपमान कर रहा है? किसका इतना दुस्साहस? हाँ, जैसे भी हैं तो हमारे गुरुजी ना। विवाह के पश्चात आज दिन तक सुखी रखा है तुमने मुझे। वहाँ क्या हो रहा है? आइए। हाँ हाँ, मेरे जीवन में तो जैसे पुष्प खिल रहे हैं। नाम तुम्हारा पुष्पावली है, लेकिन हो तुम कांटा। हे भगवान, ऐसे तो जानवर भी नहीं लड़ते। अरे गुरुजी, कोतवाल तो अपना व्यक्ति है, अपनी पत्नी से तेज-तेज लड़ रहा है, हमें उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अपना व्यक्ति है, हम किसी के पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। चुपचाप चलो यहाँ से। कायर? तुम कायर। अम्मा के चमचे? कंजूस? तुम कंजूस। रामा, सुबह सुबह तेरी पोल कौन खोल रहा है? मुझे कोस रहा है? तात्पर्य क्या है तेरा? जो भी बोल रहा है, सारे लक्षण तो तेरे ही हैं। चुप कर। विवाह के पश्चात आज तक एक साड़ी लाके दी आपने मुझे। अरे अभी इसी मंगलवार को तो लाके दिया था। तुमने लाके दी थी? मेरी अम्मा ने दी थी, लाके दिया था। अरे तो क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा से तो मैं नहीं लाके तुमको दिया था, भूल गई क्या? कोतवाल और कोतवालन बंधु, ये दोनों लड़ रहे हैं, मुझसे नहीं कह रहे। कोई मुझसे कुछ कहे, इतना साहस किसमें है? वाह मेरे शूरवीर, मेरे सामने तो मत बोल, मैं तेरे दुर्गति का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ठीक है, विजयनगर में घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जाकर इनकी सुलह नहीं करवाएगा? नहीं बंधु, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। वैवाहिक जीवन में ऐसे वाद विवाद होते रहते हैं, मैं इनके बीच में नहीं पड़ूंगा। दरबार पहुंचने में वैसे भी विलंब हो रहा है। आज की कार्रवाई आरंभ कीजिए। मुद्दा क्या है आज का? महाराज, एक पति और पत्नी का मुद्दा आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम। आपने हमें समझ कर रखा है महामंत्री जी। अभी कुछ ही दिवस पहले हमने अपने मित्र श्रीलंका के राजा और उनकी धर्मपत्नी का मुद्दा सुलझाया है ना। अब हम और किसी के भी दाम्पत्य जीवन के मध्य में नहीं आना चाहते महामंत्री जी। महाराज, ये पति पत्नी हमारे ही पति पत्नी है। आपके? अद्भुत महामंत्री जी, पति पत्नी दोनों ही आपके हैं क्या? हमारे अर्थात महाराज, हमारे राज्य के कोतवाल और उनकी पत्नी पुष्पवल्ली के बीच कुछ मुद्दा है महाराज। अगर कोतवाल? महाराज, यदि कोतवाल जी और उनकी धर्म पत्नी पुष्पवल्ली के बीच का मुद्दा आपने सुलझा दिया तो यह समस्त विजयनगर राज्य के निवासियों पर उपकार होगा, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी ने समस्त विजयनगर में उधम मचा के रखा है महाराज। सत्य वचन महाराज। तो समस्या गंभीर है। जी। उचित है, बुलाइए उन्हें भीतर। क्या जब देखो जब जीवन दूभर कर दिया तूने मेरा। पूरी कमाई खा गई अकेले। मुंह की बोरी होती है तू। क्या हो? नाना जी। अरे
कोतवाल रोकिए नहीं। अरे बच्चों, महाराज को तो छोड़ दो, तुम कतार में खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। देखा, महाराज को भी नहीं छोड़ा तुम्हारे संस्कारों ने। अरे घर में ना सही, कम से कम दरबार में तो बच्चों को संभाल लो। न जाने कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बनी। अरे पाप तो मैंने किया था, तुमसे विवाह से अच्छा तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाता। दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं नगर कोतवाल हूँ, कोई गहरा गहरा नहीं हूँ। देख लेना, मैं दूसरा विवाह करूंगा। क्षमा करे महाराज, नगर कोतवाल। अरे चूहे से तो डरते हो, हैं? चूहे जैसी चीज पकड़ी नहीं जाती। नगर कोतवाल घर में चोर चोरी करके चला जाता है, नगर कोतवाल खड़ा रह जाता है। शांत शांत शांत। दरबार में आप लोग महाराज के समक्ष। महोदय 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 नहीं, राजगुरु। हम राजगुरु तथाचार्य हैं कोतवालन जी। हाँ, राजगुरु तो आप है ही, मगर मैं कह रही हूँ आप मान लीजिए कि आप मेरे स्वर्गीय पिता समान हैं। क्यों माने? गुरुवर मान लीजिए ना। जी महाराज, उचित है। गए तो प्रस्थान कीजिए। फंस गए। हाँ। आपको मेरे पति दिखाई दे रहे? हाँ, दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपनी आंखें मीच लीजिए। अब आपको मेरे पति दिखाई दे रहे? हाँ, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं यही सिद्ध करना चाहती थी कि जब मेरे पिता इनके घर गए थे तो ये उन्हें धुंधले दिखाई दे रहे थे। इनका कपटी चेहरा उनको दिखाई नहीं दिया था। यदि मुझे ज्ञात होता कि मुझे इतना कुछ सहन करना पड़ेगा तो तुम्हारे पिताजी का मैं वो हस्र करता कि जीवन पर्यंत इनको स्मरण रहता। हाँ? देखने में कुलीन पंडित, आचरण इतना ओछा। ठीक, सही कहा तुमने कोतवाल। गुरुजी क्या सही कहा आपने? कोतवाल जी की बात को ध्यान से सुना नहीं, आपके विषय में बोल रहे हैं। क्या कहा तुमने हमें कोतवाल? हाँ तो आप पिता है ना? पिता है तो कुछ भी कहोगे तुम? कहूंगा, 100 बार कहूंगा। आप अभी यहाँ से निकल जाइए। अपनी बातों में मिश्री घोलकर मेरे पिताजी को फंसा लिया। अब अपनी पुत्री का विवाह मेरे से करना चाहते हो? मेरे घर से निकल जा दुष्ट। अरे निकल मूर्ख, निकल धूर्त, अरे निकल कोतवाल, अरे निकल। निकल ले बुड्ढी, निकल ले, और दुस्साहस मत करना दोबारा मेरे दरवाजे पे आने की। कोई तो इस दरबार में मेरी मदद करिए। देखो मेरे पिता को मारे। अब भ्राताश्री मान लीजिए कि आप मेरे भ्राता तुल्य हैं। नाना। हाँ। अरे नाना। हाँ। नहीं, पिता मानकर गुरुवर की दुर्दशा देख चुका हूँ, मैं नहीं मानूंगा। आप तनिक शांत रहिए। कैसे शांत रहे? अरे देखिए इनकी जबान कैसे पटर पटर चल रही है। महामंत्री जी, आप बताइए कि मेरे मुंह से एक बार भी पटर पटर निकला? बताइए, आप तो साक्षी हैं। हाँ सुना, अब सुना। कब सुना? अभी सुना। और इसकी चोंच, और वो भी बड़ी वाली चोंच, एक बार खुल जाए ना तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती। क्या चोंच लगा रखा है तुमने? क्या तुमने हमारी पुत्री को चिड़िया समझ रखा है? इतना दुस्साहस तुम अपने ससुर को चुप रहने के लिए बोल रहे हो? अरे चुप! हम तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति से बस कर देंगे। पिताजी, नहीं पिताजी, आप अपनी शक्तियों से इन्हें बस मत कीजिए। अरे गया, छोड़ दे। ये ले, तेरे दूसरे पिता भी गए। शांत, सब शांत हो जाइए, कोई नहीं बोलेगा। क्षमा महाराज। इस छोटे से विवाद से हम समझ गए हैं कि विजयनगर राज्य के निवासियों पर क्या बीत रही होगी। और आप दोनों दंपत्ति, पति पत्नी हैं, प्रेम से रहना चाहिए। आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आपको तो अपने पति और पत्नी का कर्तव्य, अपना धर्म निभाना चाहिए। महाराज, मैं तो अपना पत्नी धर्म, भ्राता
सूर्योदय होने से निभाती हूँ, इनके पाँव छूने से। मेरे जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ वहाँ तक। संध्या काल मैं इनके लिए प्रकार प्रकार के भोजन बनाती हूँ महाराज, और तो और मैं तो इनके हाथ पैर सब दबाती हूँ महाराज। पर ये तो झगड़ालू है, झगड़ालू, दिन रात झगड़ा करते रहते हैं मुझ मासूम से। अच्छा महाराज, मैं भी निष्ठा पूर्वक अपने पति धर्म का पालन करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है महाराज कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। महाराज, मैं इसके हर कार्य में इसकी सहायता करता हूँ महाराज, यहाँ तक कि तरकारी भी काटता हूँ, कुएं से जल भर के लाता हूँ। और तू ये क्यों भूल गई कि जब भी तेरे सर में पीड़ा होती है तो लेप लेकर कौन रात दिन तेरे सर में मालिश करता है? मैं, ये तेरा ये बुढ़ा पिता। शांत हो जाइए। क्षमा महाराज। हम समझते हैं कि समस्या गंभीर है और इसका निवारण करना अनिवार्य है, तो इसका निवारण करेंगे। पंडित रामकृष्ण, महाराज आप इसका निराकरण निकालिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। अब फंस गए पंडित रामकृष्ण, आइए। महाराज, सर्वप्रथम तो ये ज्ञात करना आवश्यक है कि इनकी लड़ाई का विषय क्या है, अर्थात आपकी लड़ाई किस कारणवश प्रारंभ हुई? हमारे बच्चों के कारण। महाराज, ये चाहती है कि बच्चे इसके साथ मायके जाएं। महाराज, बच्चों के बिना मेरा घर मुझे काटने को दौड़ता है, ये नहीं समझती महाराज। महाराज, ये वैसे भी घर पे रहते कहाँ हैं? शांति शांति शांति। ऐसा प्रतीत होता है आप दोनों अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो ऐसे में तो आपको उनके लिए प्रेम पूर्वक साथ में रहना चाहिए। मैंने बहुत प्रयास किया महाराज कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन इसके झगड़ालू स्वभाव के कारण हमेशा शांति बनी रहती है। मेरा झगड़ालू स्वभाव नहीं है, झगड़ालू स्वभाव तो इनका है। इन्हें मेरी हर बात से कुंठा होती है। ओ शांति शांति शांति। आप दोनों में शांति स्थापित करने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उचित होगा कि हम निर्णय बच्चों पर ही छोड़ दें महाराज। आज्ञा है? जी पंडित रामकृष्ण, अनुमति है। बच्चों, आज आप सबको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आप मुझे ये बताइए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, अपने पिता के साथ या अपनी माता के साथ? महाराज, कदाचित बच्चे अपने माता पिता की उपस्थिति में भयभीत हो रहे हैं। यदि कोतवाल महाशय और सुश्री कोतवालन मुझे आज्ञा दें तो मैं बच्चों से एकांत में वार्तालाप करना चाहूंगा। अवश्य पंडित जी, आप पूछ लीजिए, देख लीजिएगा बच्चे मेरे साथ ही रहना चाहेंगे। नहीं पंडित जी, बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ मायके जाएंगे। आओ बच्चों। महाराज, बच्चों ने निर्णय ले लिया है। तो बताइए बच्चों, क्या निर्णय लिया है आप सभी ने? ना ही हम अपने पिताजी के साथ जाना चाहते हैं, ना ही माता के साथ। ये सारा दिवस वाद विवाद ही तो करते रहते हैं। हम त्रस्त आ गए इन दोनों से। क्या ये आप सभी का निर्णय है? हाँ। तो यदि आप अपने माता के साथ नहीं रहना चाहते, पिता के साथ नहीं रहना चाहते, तो आप रहेंगे किसके साथ? नाना जी। नाना, अरे हम तुम्हारे नाना जी नहीं है। वाह 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 गुरुवर, इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे आपको कितने प्रेम पूर्वक नाना जी कह रहे हैं। अरे पंडित रामकृष्ण, हमारी नाना बनने की आयु नहीं है, अभी तो हम बाप भी नहीं बने। क्यों नहीं हुए गुरुवर? पंडित रामकृष्ण, मुद्दे की बात कीजिए। जी महाराज। कोतवाल महाशय, सुश्री कोतवालन, आपने बच्चों का निर्णय तो सुन ही लिया होगा।
बच्चों, ये सब तुम कैसे बातें कर रहे हो? मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा था, पाल पोस के इतना बड़ा किया था। बच्चों, ऐसे रुष्ट नहीं होते। देखो, तुम अगर अपनी माँ के साथ मायके जाना चाहते हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। यदि तुम अपने पिता के साथ रहना चाहते हो तो रहो, मैं नाराज नहीं होंगी। देखो बच्चों, तुम्हारी माँ की वाणी कर्कश अवश्य है, लेकिन ये हृदय की बहुत अच्छी है। देखो, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हमें बहुत प्रेम करती है, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे समय पे भोजन देती है ना। बच्चों, माँ को त्यागने की बात मत करो, मत करो। बच्चों, तुम्हारे पिता तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं हमें सुखी जीवन देने के लिए। ऐसे पिता को मत त्यागना। कोतवाल महाशय, सुश्री कोतवालन, आप दोनों ने अपने बच्चों का निर्णय सुन लिया। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि दरबार से प्रस्थान करें। महाराज को और भी अन्य कार्य हैं। क्षमा करें पंडित रामकृष्ण जी, आप इस तरह से हमसे हमारे बच्चे नहीं छीन सकते। कोतवाल जी, किंतु ये निर्णय मेरा नहीं, ये निर्णय तो आपके बच्चों का है। अतः आपसे विनती करता हूँ कि सम्मान पूर्वक दरबार से प्रस्थान करें, अन्यथा मुझे सैनिकों को बुलाना होगा। चलो चलो पुष्पावली, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब बच्चे हमारे साथ नहीं जाएंगे। अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मुझे क्षमा कीजिए, ये सब मेरी त्रुटि है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जितना अपराधी तुम हो, उतना अपराधी मैं भी हूँ। क्षमा करें महाराज। चलो चलो। हमें क्षमा करें माँ पिताजी, हमने जो भी बोला पंडित रामा जी के आदेश पर बोला। पंडित रामकृष्ण, आपको बच्चों को उनके माता पिता के विरुद्ध करते हुए लज्जा नहीं आई? क्षमा करें गुरुवर, किंतु यदि मैं ऐसा नहीं करता तो इन दोनों को इनका सबक नहीं मिलता। इनके वाद विवाद से मुझे पता चला कि ये दोनों अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। दोनों में से कोई भी अपने बच्चों को दूर जाते हुए नहीं देख सकता। और फिर मुझे प्रतीत हुआ कि बच्चों के बिछोह की कल्पना ही इन दोनों की आंखें खोल सकती है। और आपने देखा कैसे इन दोनों ने अपना वाद विवाद समाप्त कर दिया है और एक दूसरे का सहारा बनने की बातें कर रहे हैं। ये पंडित रामकृष्ण पुनः पुरस्कार प्राप्त करेगा। महाराज, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके बीच के झगड़े का कारण इन दोनों का प्रगाढ़ प्रेम ही है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं महाराज। हाँ हाँ महाराज, हम भी यही कहना चाह रहे हैं। ये किस प्रकार का प्रेम है? आपको तो पता ही है महाराज कि पति पत्नी के बीच का झगड़ा ही उनके आपसी प्रेम की निशानी होती है। और जैसा कि इन्होंने स्वयं बताया कि ये दोनों एक साथ रहकर भली भांति अपना अपना कार्य करते हैं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है महाराज। हाँ, समय के प्रभाव और समय के अभाव ने इनके बीच के प्रेम को थोड़ा सा क्षीण कर दिया था, जो मैंने बच्चों की सहायता से पुनर्जागृत कर दिया और परिणाम सबके समक्ष उपस्थित है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी, आज आपने हम दोनों की आंखें खोल दी। कोतवाल महाशय, एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कि बच्चे वैवाहिक जीवन के वृक्ष का फल होते हैं, जो उस जीवन को सार्थक बनाते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। यदि इन्हें माँ की ममता की आवश्यकता होती है तो पिता के संबल की भी आवश्यकता होती है। यदि इनकी कोमल भावनाओं और संस्कारों के लिए माँ है तो पिता इनके साहस का प्रतीक होते हैं। इसलिए पुष्प अर्थात बच्चों के लिए दोनों आवश्यक है। और एक बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सदैव स्मरण रखिएगा, कभी भी बच्चों के सामने वाद विवाद या
कलह ना करें। इससे बच्चों के कोमल हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये कुंठित मानसिकता के हो जाते हैं और इनके विकास में बाधा आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य में अच्छे मनुष्य बने, तो घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाकर रखिए। यही आपके और आपके परिवार के लिए उत्तम रहेगा। उत्तम, अति उत्तम। हम भी सबको यही सलाह देते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.